अगर हम राधा जी की बात करें और उसमें कृष्ण ना हो तो ये संभव ही नहीं, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। ये एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल हैं जो भौतिक सुखों से परे हैं। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, परंतु जब द्वापर युग में भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल गांव में ब्रिस्बन और कीर्ति के यहाँ राधा के रूप में जन्म लिया, और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर ऐसी क्या स्थिति बन जाती है जिसके कारण राधा को कृष्ण से जुदा होना पड़ता है, और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी और स्वर्गलोक से ये वचन लेकर ही पृथ्वीलोक आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो संपूर्ण जगत को देखेंगी। तो देखा आप लोगों ने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही कृष्ण अपने बांसुरी बजाने और अपनी लीलाओं के कारण सबको मोहित करते हैं, और राधा और कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी ये दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय बिताते थे, पर उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों तक का रहा, क्योंकि जब कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध करने का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी माता यशोदा, पूरा गांव और राधा को भी छोड़कर जाना पड़ा। कृष्ण और राधा दोनों को ही पता था कि कृष्ण अब कभी भी वृंदावन वापस नहीं आएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का बस रहेगा, और दूसरा वचन ये कि मृत्यु के पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद कृष्ण को पता था राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगी। राधा हमेशा खुश रहे, इसलिए कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा कभी भी कृष्ण को याद करके नहीं रोएंगी। इसके बाद कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाते हैं। इसके बाद कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया। फिर उन्होंने द्वारिका नगरी को स्थापित किया। कृष्ण द्वारिका में रुक्मिणी और सत्यभामा से भी विवाह करते हैं। उसके अलावा उनकी 16,108 रानियां थीं। राधा भी वृंदावन में कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। फिर उनका विवाह आयन से हो जाता है, लेकिन आयन को महर्षि दधीचि का श्राप मिला था, अगर वो राधा को छुएंगे तो वो भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपनी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा देती हैं, वो समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं और कृष्ण के पास द्वारिका चली आती हैं। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने राधा को देविका के रूप में अपने महल में नियुक्त किया, जिसके कारण राधा महल में काम करने के साथ साथ वो कृष्ण से भक्ति और प्रेम भी कर सकती थी। परंतु कृष्ण अभी अपने राजपाट कार्य में व्यस्त रहते थे, और दूसरी ओर राधा हमेशा अपने पुराने कृष्ण की ही याद करती थी, और कृष्ण का पुराने दिनों वाला साथ ना पाकर राधा का मन और भी व्याकुल होने लगा और उन्हें डर सताने लगा। कृष्ण की जो छवि उनके मन में है, कहीं वो गुम न हो जाए।
इसी डर से राधा ने द्वारिका त्याग कर दिया और ऐसे कुछ समय और बिताने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा तो उन्होंने कृष्ण का स्मरण करके उनको अपने वचन की याद दिलाई। राधा की याद करते ही कृष्ण वहाँ दौड़े आ जाते हैं, परंतु राधा की दयनीय स्थिति देखकर उन्होंने राधा को अंतिम समय में उनसे कुछ मांगने को कहा, जिसके उत्तर में राधा ने कहा कि वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती हैं जैसा वो वृंदावन में देखा करती थी। वो उनसे वही बांसुरी की मीठी धुन सुनना चाहती हैं। जैसे ही कृष्ण ने बांसुरी बजाई, राधा की आंखों से खुशी की आंसू आने लगे और वो उसी बांसुरी को सुनते सुनते अपना प्राण कृष्ण के आगे ही त्याग कर दिया। इसके बाद राधा की मृत्यु को अपनी आंखों के सामने देखकर कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपने प्रिय बांसुरी को ही तोड़ दिया था। इसके बाद कृष्ण ने कभी भी बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। एक प्राण दो देही राधा संग स्नेही, जिनके शरीर बस अलग थे लेकिन आत्मा हमेशा से एक ही थी। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? क्योंकि आज हमने कुछ नया ट्राई किया है आपको देने के लिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।